हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से मच रहा है एनडीए में खलबली। जीतन राम मांझी छोड़ने जा रहे हैं एनडीए, देने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद किस प्रकार से बिहार की राजनीति गरमाई है। पहले तो चिराग पासवान और बीजेपी पर उल्टा पलटवार हुआ, फिर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान की नीतियों नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध किया बीपीएससी को लेकर, और फिर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में टकराव हुआ। अब मांझी खुद चिराग की राह पर निकल चुके हैं। जी हाँ, बिहार में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी कल ही बोले हैं, वो अपने मुंह से बोले, देखिए वीडियो में लगा दी, कि अगर हमें उचित सीट नहीं दी गई जितना जीतन राम मांझी का डिमांड है, जिसे चिराग पासवान वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? कि अगर हमें उचित सीट नहीं दी गई जितना जीतन राम मांझी का डिमांड है, जिसे चिराग पासवान की 50 सीटें डिमांड है, जीतन राम मांझी की 30 सीट डिमांड है। और उन्होंने कल एक मुंगेर की सभा में भीड़ बहुत काफ़ी आए थे, जीतन राम मांझी का वहाँ मंच सजा था, और मांझी ने ये देखकर गदगद हो गए। और उसके बाद उन्होंने जोश में आकर एक बयान दे दिया कि क्या हमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लोगों के बिंद और मांझी जाति के लोगों के लिए वो खुद बातें कर रहे थे अपने समाज के लिए। और उन्होंने अपने उदाहरण भी देकर समझाया कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो 5 डिसमिल जमीन देने की बातें कही थी जो जमीनहीन व्यक्ति हैं बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल की बात की और वो भी अभी नहीं मिला, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार पर, एनडीए की सरकार पर, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों पर जोरदार हमला किया है। और मांझी की राह अब धीरे धीरे अलग होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने एक विवादात्मक मतलब कि अपने एनडीए को लेकर बयान दिए थे। लेकिन आप थोड़ा पहले की घटनाक्रम देखेंगे तो उन्होंने चिराग पासवान को ये नसीहत दी थी कि आप जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी देखिएगा तो जीतन राम मांझी खुद उसी गठबंधन पर हमलावर हैं और अपने लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। और अभी जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके रैलियों में भीड़ भी अच्छी खासी देखी जा रही है। जी हाँ, और अभी हाल के उपचुनाव में उनकी बहू जो जीत कर आई है इमामगंज से, उसके बाद जीतन राम मांझी की हौसला और बुलंद है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी भी जीता हुआ है, उनके पास विधायक भी 2-3 हैं, और उनके पास सांसद भी है, वो अपने खुद है गया से। तो इस प्रकार से जीतन राम मांझी वेल सेटल हुए एनडीए में। तो उन्होंने बयान में क्या क्या बातें बोल दी आप लोगों ने देखा होगा। और एनडीए पर जिस प्रकार से हमलावर है, और आरजेडी तो बाहें पसारे बैठेगी, कोई भी नेता एनडीए से छिटक कर आए आरजेडी की ओर, क्योंकि 2025 का लोकसभा एकदम अब काफ़ी नज़दीक है। और ये भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर कहा जाता है कि ये बड़बोले नेता हैं, हमेशा बोल देते हैं, कुछ करते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और हमेशा ज़्यादा बोलने के लिए जीतन राम मांझी को जाना जाता है। आरजेडी में भी थे तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे, जिसके बावजूद आरजेडी ने उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को नहीं मानी। फिर क्या हुआ कि उन्हें आरजेडी छोड़कर चुनाव के ऐन वक्त पहले 2020 में उन्हें एनडीए में जाना पड़ा, और 3 सीटों पर विजयी प्राप्त किए थे, 7 सीटों पर 2020 के चुनाव में लड़े थे। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी का कहना है कि हमें ना तो झारखंड में पूछा गया, ना दिल्ली के चुनाव में पूछा गया, जबकि चिराग पासवान को झारखंड में भी 1 सीटें मिली, दिल्ली में भी 1 सीटें मिली। वही वो अपने आप को बड़ा आंकते हैं, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान के समानांतर। दूसरी बात ये मानते हैं कि चिराग पासवान के एक भी विधायक बिहार में नहीं है, और उनके बेटे बिहार सरकार में भी मंत्री हैं, एमएलसी भी हैं उनके पास। तो इस आधार पर जीतन राम मांझी की भी सीटों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और वो अपने जाति की संख्या लगभग 5% बताते हैं, तो लगभग चिराग पासवान के करीब ही पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से जीतन राम मांझी अपने लिए अधिक से अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या एनडीए में ये संभव है, क्योंकि दलों की संख्या बहुत अधिक है। बीजेपी तो खुद 100 सीटों से कम लड़ेगी नहीं, जेडीयू 100 सीटों से कम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी, मांझी भी, चिराग भी, और साहनी की भी आने की बातें हो रही है। तो ये तो संभव होता दिख नहीं रहा। अब आगे देखना होगा कि मांझी कितने पर मानते हैं, एनडीए छोड़ते हैं, या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये सभी बातों की चर्चा अगर जैसे कुछ और नई अपडेट आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।